दोस्तों, ई श्रम कार्ड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी इस समय फैलाई जा रही हैं और कुछ भ्रांतियां हैं जो स्टूडेंट्स को लेकर जो है वो फैलाई जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स अपना कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। स्टूडेंट्स को अगर बाद में उनकी सरकारी नौकरी लग गई तो क्या होगा, अगर उनकी एमएनसी में नौकरी लग गई यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई तो क्या होगा, वो ई श्रम का फ़ायदा ले रहे होंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी, सरकारी नौकरी लेने में दिक्कत आएगी। अगर आप बहुत अच्छा कमाने लग जाएंगे तो आपको गवर्नमेंट आपसे मुआवजा ले सकती है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में अंत करने की कोशिश करूँगा। पहले आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड जो है वो बहुत सेफर साइड में है। आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो उसे आप बंद भी करा सकते हैं और अपने जो करंट सिचुएशन है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स इसको बनवा सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट की परिभाषा हमारे देश में भिन्न भिन्न तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, बताई जाती है। जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है वो भी एक स्टूडेंट है। जो व्यक्ति बैंक की तैयारी करता है वो भी एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है। जब तक नौकरी नहीं लग रही तब तक आप एक स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आते हैं इंडिया में। मेरी बात हो सकता है किसी को बुरी लगे, उसके लिए मैं मुझसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ देश में कम से कम 26, 27, 28 साल तक तो आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स कर ही रहे होते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं। बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ पीएचडी करते हैं, कुछ एमबीबीएस करते हैं या कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं। और जो लोग नेट की तैयारी करते हैं या और चीज़ों की तैयारी करते हैं, पीएचडी करते हैं, ये सारी चीज़ें जब करते हैं, जब अगर आप पीएचडी करें तभी तो आप स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ई श्रम कार्ड बनवाना है या नहीं बनवाना है। देखिए, ई श्रम कार्ड की जो बेसिक एज है वो 16 साल से स्टार्ट हो रही है। वहीं आपका जो पैन कार्ड होता है वो 18 साल से स्टार्ट होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 12th क्लास में हैं, 16 साल की उम्र तक आते आते आपका 12th जो है वो हो जाता है। यहाँ से 17 साल तक आते आते आपका 12th वहाँ पर हो जाता है। तो ये तो आप मान के चल लीजिए कि 16-17 साल वाले जो हैं वो ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते, क्योंकि 18 साल के बाद ही तो उनका पैन कार्ड बनेगा और बिना पैन कार्ड के आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 16-17 साल वाले जो हैं वो नहीं कर पाएंगे अप्लाई। आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो आधार कार्ड तो आप बनवा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल उठता है कि किस मद में जाएं। देखिए, अगर आप सब्जी बेचते हैं, आप एक कोर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सब्जी बेचते हैं, आप प्रेस करते हैं, आप लोहारी का काम करते हैं, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, आप रेडी लगाते हैं, आप डोर टू डोर चीज़ें बेचते हैं, आप असंगठित क्षेत्र जितने भी हैं उसमें अगर आप आते हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मेरी नौकरी लग गई, अब मैं क्या करूं, मेरा जो है सरकारी नौकरी लग गई है, मैं क्लर्क बन गया हूँ या मैं चपरासी बन गया हूँ सरकार में, ई श्रम कार्ड मुझे कैसे बंद कराना है। तो उसका ऑप्शन आपको सीएससी सेंटर वाले देते हैं। साथ साथ आप अपने करंट सिचुएशन को वहाँ पर अपडेट करा सकते हैं। आपने ई श्रम कार्ड कब बनवाया, जब आप एक स्टूडेंट थे या आप एक नौकरी में नहीं थे, आप एक असंगठित क्षेत्र में थे जहां से आपको कहीं से अर्निंग्स नहीं हो रही थी, आप बहुत ज़्यादा दर बदर भटक रहे थे, या आप ऐसे क्षेत्रों में काम कर रहे थे जहां पर जिसके लिए ई श्रम कार्ड जो है वो बनाया गया। तो आपने उस समय अप्लाई किया था, जो कि अभी आप कर रहे हो। लेकिन 6 महीने बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है या 1 साल बाद आपकी जॉब लग जाती है तो आप वहाँ पर अपडेट करोगे अपनी सिचुएशन को कि हाँ मेरी नौकरी लग गई है। उस केस में अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी आपकी लग गई है तो आपको अपना ई श्रम कार्ड को वहाँ पर उसको बताना पड़ेगा, उसको हटवाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। हाँ, अगर आप दोनों चीज़ों का फ़ायदा लेते हो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आपको पूछा जा सकता है कि जब आप अच्छी खासी नौकरी में आ गए हो, हालांकि मैं आपको बताऊं, आधार कार्ड जब आपकी वेरिफिकेशन होती है और जब आपकी जॉब लगती है, जब आधार कार्ड को आप देते हो तो वो आपकी सारी चीज़ों को चेक वहाँ से कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों का लाभ ले रहा है ये। तो वही आपको बोल देंगे कि भाई ये चीज़ को हटाओ, आप अपडेट करो इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पे लग जाते हैं और आप कंसिस्टेंट बेसिस पे वहाँ पर जॉब करते रहते हैं और आप इनकम टैक्स पेयर भी हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जो रेडी लगाते हैं या और भी चीज़ें करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप इनकम टैक्स पे भी हो जाते हैं तब आपको ई श्रम कार्ड भी वहाँ पर हटा देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपसे एकदम से कोई मुआवजा ले लेगा या कोई आपको परेशान करेगा, ऐसी कोई बात अभी तक तो सामने आई नहीं है। और अगर कोई आएगी तो हम आपको बताएंगे, इस बात का ध्यान रखें आप। तो
अल्टीमेटली बात ये उठती है कि अगर आप 18 साल के प्लस हो चुके हैं और आप एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, ये छोटा मोटा कोई मजदूरी का काम आप कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं करंट सिचुएशन को दिखाते हुए। लेकिन बात वही आती है कि जैसे ही आप अपडेट होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, सरकारी लगे या प्राइवेट लगे, तब आप वहाँ पर अपडेट करेंगे कि मेरी नौकरी लग गई है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है कि उसमें कोई ज़्यादा हेर एंड देर करने की ज़रूरत है नहीं। लाइक करिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।